क्लास 11 चैप्टर नंबर 30 डेरिवेटिव आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 30.2 स्टार्ट करने से पहले टॉपिक कर लेते हैं। तो टॉपिक है हमारा फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या होता है फिजिकल मीनिंग? डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग होता है इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन। मतलब कोई भी फंक्शन का इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज। मतलब जैसे आप एग्जांपल समझो कि कोई पर्सन है, ठीक है, जो ट्रैवल कर रहा है। मान लो वो यहाँ से ट्रैवल करता हुआ यहाँ तक पहुँच गया, तो इस इंस्टेंट पर इसका रेट ऑफ चेंज क्या है, मतलब इसकी स्पीड क्या है, इसकी इस इंस्टेंट पर इसकी स्पीड क्या है, यही कहला जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। जैसे dx/dt, वेलोसिटी क्या होता है dx/dt, मतलब वेलोसिटी का मतलब मीनिंग स्पीड भी होता है कि x डिस्टेंस में जो मतलब t टाइम में x डिस्टेंस में जो चेंज आया है वो होता है क्या, इंस्टेंटेन मतलब रेट ऑफ चेंज। मतलब किसी भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, मतलब कोई डिपेंडेंट क्वांटिटी का चेंज इंडिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। मैं इसको और थोड़ा सा एलोबरेट करता हूँ कि चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो सके। मतलब इंस्टेंटेनियस रेट आप ऐसा समझो कि मतलब वो क्वांटिटी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ऐसा हम लिख सकते हैं, इट इज defined as the rate of change of function with respect to an independent variable, ठीक है। जैसे dx/dt आप देखो, मतलब ऐसे इस पार्टिकुलर रेंज में, मतलब इस ड्यूरेशन में डिस्टेंस कितना चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। मतलब इस टाइम में, मतलब ये टाइम t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से लेकर, मतलब इस 1 सेकेंड में, मतलब ये जो पर्सन है वो यहाँ से कितना ट्रैवल कर गया, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है। जैसे इससे अगर फील नहीं आया, मतलब अब समझो कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमने ये ऑब्जेक्ट को फेंका, ठीक है, तो ये t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, मतलब t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 3, मतलब 1 सेकेंड में वो कितना ट्रैवल करा, मतलब 2 सेकेंड से लेकर, मतलब ऐसा नहीं, हाँ 0 सेकेंड, मतलब आपने इसको फेंका तो ये 1 सेकेंड में कितना ट्रैवल करा, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ऐसा क्लियर होगा। थोड़ा मैं मैथमेटिकली समझाने की कोशिश कर रहा था, बट ऐसा अगर हम इसे मैथमेटिकली समझें तो आप सपोज करो कि एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, एक सर्कल है जिसका रेडियस r, मैं बोलूं कि आप इसका एरिया बताओ, तो आप तो फटाक से बता दोगे कि पाई r स्क्वायर। आप सपोज करो कि एक सर्कल है r रेडियस का, एक सर्कल है r रेडियस का, और मैं बोलूं कि आप इसका एरिया बताओ, तो आप तुरंत बता दोगे क्या, पाई r स्क्वायर। फिर हम बोलेंगे कि हम एक सर्कल लिए, थोड़ा सा हम इंक्रीज कर दिया रेडियस, अब आप इसका अब रेडियस r जो है वो इंक्रीज होकर r' हो गया, तो बताओ एरिया क्या होगा। तो आप क्या करोगे, अब देखो रेडियस इंक्रीज हुआ है ना, तो आप क्या करोगे, dA/dr निकाल दोगे कि मतलब ये जो
एरिया में जो चेंज आया है वो एरिया में बताना है, तो क्या करोगे, DA/DR निकाल दोगे। अब जैसे देखो आर जो है वो इंडिपेंडेंट है, आप आर को बढ़ाते जाओगे एरिया चेंज होता जाएगा, तो ये जो चेंज इन एरिया है, चेंज इन, वो हम कैसे निकालते हैं, DA/DR। मतलब जो मतलब जैसे ये डिस्टेंस में कितना चेंज आया है वो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब अब जैसे टाइम को चेंज करोगे डिस्टेंस चेंज होगा। अगर मैं बोलूँ कि अब ये 2 सेकेंड से लेकर 3 सेकेंड में कितना ट्रैवल करा, तो वो डिस्टेंस अलग हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से अब देखो आर जो है वो इंडिपेंडेंट है, आप आर को चेंज करोगे एरिया चेंज होगा। ठीक है, तो इसलिए अगर हमको ये चेंज इन एरिया निकालना तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, DA/DR। तो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। मतलब किसी भी इंस्टेंट पर चेंज क्या हुआ है, ये दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और यही होता है फिजिकल मीनिंग डिफरेंशिएशन का। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड क्या, मतलब ये सारे क्या फिजिकल मीनिंग है डिफरेंशिएशन के। अब देखो इस चीज का हल्का सा प्रूफ टाइप, मतलब जो भी बोल लो चीजें हैं वो भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, बाकी उतना हमारा यूज का नहीं है, बस इतना समझ लो, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट मतलब चेंज dx/dt, दैट इज, बस इतना याद रखो और आपका काम हो जाएगा। फिजिकल मीनिंग मतलब रेट ऑफ चेंज, बस खत्म। फिजिकल मीनिंग मतलब रेट ऑफ चेंज। थोड़ा अच्छा से प्रॉपर वे में हम लिख लेते हैं इस चीज को। तो अब देखो ऐसा सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट है O, ठीक है, ये P पॉइंट पर ट्रैवल करा है, तो ये जो है इस पॉइंट से लेकर ही ट्रैवल करा होगा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जो OX प्लेन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। मान लो अभी ये T=T0 पर, मतलब कोई सा भी टाइम T0 पर ये P पर है, और ये T=T0 + h टाइम पर, मतलब हल्का सा ज़्यादा टाइम पर ये जो ऑब्जेक्ट है अब A पर रह गया है। ठीक है, ये क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो OX प्लेन में ट्रैवल कर रहा है, T=T0 पर ये P पॉइंट पर पहुंचा, ठीक है, और T=T0 + h पर ये A पॉइंट पर पहुंच गया। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी देर के सपोज कर लो कि आपका जो फंक्शन है वो ft है। अगर आपको 1 सेकेंड में बताना है, थोड़ा ऐसा समझ लो कि आपको 1 सेकेंड में बताना है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहुंचा, तो आप f(1) निकाल लेना। ठीक है, 2 सेकेंड में बताना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहुंचा, तो f(2) निकाल लेना। ठीक है, तो ये OP का डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे, तो इसी तरह से OP क्या हो जाएगा, आपको इस ये डिस्टेंस निकालना है, मतलब वो टाइम T0 में कितना डिस्टेंस सॉल्व का, इसके लिए आपको क्या निकालना होगा, f(T0). इसी तरह से अगर आपको O यहाँ पे Q कर लोगे तो अच्छा रहेगा, PQ हो जाएगा। अगर आपको ये OQ का डिस्टेंस निकालना है तो क्या करोगे, f(T0 + h), मतलब वो T0 + h में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा ये फंक्शन बताएगा। हमने कुछ इस तरह का फंक्शन बनाया होगा, प्रूफ में क्या करते हैं कुछ चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं, तो हमने कुछ इस तरह का फंक्शन बनाया कि अगर आपको ये पता करना है ना कि वो ऑब्जेक्ट 2 सेकेंड में कितना ट्रैवल करा, तो आप f(2) निकाल लो। f(t) टाइप का कोई फंक्शन बनाया जो सेकेंड, मतलब उसमें आप टाइम डालोगे वो आपको बताएगा कि उस टाइम पर ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा था। ठीक है,
तो इसलिए ओ मतलब ये जो डिस्टेंस है ये एफ ऑफ टी नॉट है, ये पूरा जो डिस्टेंस है ये क्या है आपका एफ ऑफ टी नॉट प्लस एच है। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टाइम एच, तो मतलब इस एच टाइम में जो ऑब्जेक्ट है वो कितना ट्रैवल करा डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, माइनस कर लो इस मतलब इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो ये कैसे निकालोगे आप देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है एफ ऑफ टी नॉट प्लस एच, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है एफ ऑफ टी नॉट। ठीक है, तो इस पूरे में से ये माइनस कर दो तो आपका पी क्यू आ जाएगा, मतलब एच और दैट इज पी क्यू इज इक्वल टू इस पूरे में से ओ क्यू माइनस ओ पी, मतलब एफ ऑफ टी नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ टी नॉट, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अगर हमें इस इंस्टेंट में अगर हमें स्पीड का पता करना है तो वो स्पीड क्या होगा, जैसे बोला ना कि मैंने ये दो टाइम ट्रैवल के मतलब इस दो टाइम के बीच में जो ऑब्जेक्ट है वो कितना ट्रैवल करा है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। तो हमें यही दिखाना है कि जो फिजिकल मीनिंग है वो इंस्टेंटेनियस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, फिर हमें स्पीड निकालना होगा, दिखाना होगा स्पीड इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे तो लिख दिया कि डी एक्स बाई डी टी, अब हमें दिखाना होगा कि जो स्पीड है वो इज इक्वल टू वो वाला लिमिट था, हमने क्या पढ़ा था, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, या फिर एफ ऑफ ए प्लस एच, या फिर हमें ये दिखाना होगा, बेसिकली हम यही दिखाएंगे, ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल है ना, ऐसा कुछ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच दिखा, तो बस हो जाएगा कि ये क्या है, स्पीड इज इक्वल टू एफ डैश ए। तो जो हमारा रेट जो चेंज है वो क्या है, वो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रूफ हो जाएगा। तो आप स्पीड निकालो, तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल during the journey from P to Q, मतलब P से Q जर्नी में उसका स्पीड क्या है, मतलब इस इंस्टेंट पर इतना आप मतलब जैसे ये ट्रैवल कर रहा है, एक फोटो खींचा, उस फोटो खींचने में उसकी स्पीड कितनी है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। जैसे मान लो ये जो पर्सन है ये ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, जा रहा है, एक गया मतलब एक ऐसा जा रहा है, आपने एक फोटो क्लिक कर ली उसकी, कहते हैं किसी की भी क्लिक कर लेते, बट मैं नहीं करता, बस वो बात अलग है, किसी की भी कर ली। तो इस इंस्टेंट पर जिस वक्त आपने उस फोटो क्लिक करा उस वक्त पर उस पर्सन की स्पीड कितनी थी, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, मतलब इंस्टेंट पर उसकी रेट कितनी थी, ठीक है, स्पीड कितनी थी, दैट इज। तो दिस इज इक्वल टू, स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है पी से क्यू की डिस्टेंस क्या है, एफ ऑफ टी नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ टी नॉट, और टाइम कितना, एच सेकेंड, अरे यार एच तो हुआ है ना, एच वेरी हुआ है ना, तो एच। अब देखो अब हमें क्या चाहिए, हमें लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो चाहिए। तो अगर आप एच को अगर जीरो करोगे तो क्या होगा, ये जो क्यू पॉइंट है, आप देखो ये पी है ये क्यू है, पी जो है वो टी इज इक्वल टू टी नॉट टाइम पर पहुंचा था वो ऑब्जेक्ट, और क्यू पॉइंट पर टी इज इक्वल टू टी नॉट प्लस एच टाइम पर पहुंचा था। अब देखो अगर आप एच को जीरो करोगे मतलब ये क्यू खिसकता वो आई होप आपको फील आ रहा होगा कि जैसे जैसे आप एच को जीरो करोगे
तो ये जो Q है यहाँ 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 आते 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 एक टाइम पर यहाँ पर पहुंच जाएगा, P पर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मैंने ये थोड़ी बोला P इज इक्वल टू Q है। मैं तो बोल रहा हूँ कि मतलब मैंने ये नहीं कहा H इज इक्वल टू 0 है, ये कभी नहीं कहा। मैं बोल रहा हूँ H अप्रोचेस टू 0 है, मतलब H इज इक्वल टू 0.00001 पर बात हो रही होगी, बट वो कभी भी 0 नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो वो यहाँ तक आएगा, बट वो Q इज इक्वल टू P नहीं होने वाला कभी भी। ठीक है, तो एज H अप्रोचेस टू 0 हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, वी ऑब्जर्व, थोड़ा मैं बुक वाली लैंग्वेज लिख पा रहा हूँ बट थोड़ा सा झेल लो आप, कि वो जो है वो P को अप्रोच कर जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर तो अब देखो यहाँ पर पहुंचोगे तो इस इंस्टेंट पर, मतलब ऑलमोस्ट T0 पर, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एट T इज इक्वल टू T0, मतलब T0 के हल्के से आगे, मतलब किसी एक, अब देखो फोटो क्लिक करने में कितना सेकेंड लगेगा, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, बहुत मिली सेकेंड लगेगा, तो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस, मतलब एक इंस्टेंट पर। जब आप फोटो क्लिक करोगे वो थोड़ा सा आगे निकल चुका होगा, तो दैट इज कॉल्ड लिमिट H अप्रोचेस टू 0, H अप्रोचेस टू 0 f ऑफ T0 प्लस H माइनस f ऑफ T0 अपॉन में H, तो दैट इज कॉल्ड f डैश T0। अरे यार ये f डैश ये होता है ना, बस हो गया प्रूफ। तो ये होता है फिजिकल मीनिंग, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो फिजिकल मतलब डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग है। अब देखो हम इसे फिजिकल क्यों कहते हैं, अब देखो जो भी चीजें यहाँ पर हो रही है वो कोई हमने, आपको देख के लग रहा होगा कि ये ज्योमेट्री कर रहा है, लेकिन हमने नहीं करा। अब देखो फिजिकली हम वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जहाँ पर ये चेंज हो रहा होगा, हम फोटो जाके क्लिक कर रहे होंगे, ठीक है, तो हम एट दैट पॉइंट हम वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, हम ये सारी चीजें वहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो पर्सन ट्रैवल कर रहा हो किसी भी रोड पर कर रहा होगा, ठीक है, तो हम रोड पर जाके तो देख सकते हैं ना यार इतना टाइम पर यहाँ ट्रैवल कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है फिजिकली है, ठीक है, फिजिकल हम अपेयर कर सकते हैं। ये सारा जो ऑब्जर्वेशन हो रहा होगा हम वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट हो सकते हैं, होंगे ही, ठीक है, ऐसा। तो इसलिए फिजिकल मीनिंग कहलाता है। तो आई होप आपको याद, मतलब आई होप आपको समझ आएगा। देखो समझने के लिए इसमें कुछ नहीं है, ये अगर आप याद नहीं भी रखते हो कोई दिक्कत नहीं, बस इतना याद रखो फिजिकल मीनिंग है मतलब रेट ऑफ चेंज, फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन दैट इज रेट ऑफ चेंज, बस इतना याद रखना, काम आपका हो जाएगा। बाकी इन सारे की डिटेल अभी हमें पढ़नी है क्लास 12 में, वहाँ पे तो एक अलग सा चैप्टर ही आ जाएगा रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो इसलिए अभी इतना ज़्यादा ये नहीं कि अभी समझ नहीं आया तो नहीं है, नहीं अभी हमें आगे पढ़ना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप अभी के लिए एक बार देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग डिस्कस करेंगे, और बाकी जो भी क्वेश्चन वगैरह है वो तो हम 12th में ही देखेंगे सीधे, अभी के लिए रहने देते हैं वो सब, अभी के लिए बस मीनिंग आप देख लो। देखो एक बार, थोड़ा सा नया चीज़ है, आप देखो, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक होता है
ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है? तो डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकली मीनिंग होता है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट drawn to the curve at x is equal to a, drawn to the curve at x is equal to a if it exists। कि मतलब कोई सा भी कर्व पर स्लोप x इज इक्वल टू a पर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू a ही क्या कहलाता है? मतलब ज्योमेट्रिकली मीनिंग बस इतना सा है कि किसी भी कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट, बस इतना सा समझ लो। ज्योमेट्रिकली मीनिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट, फिजिकल मीनिंग रेट ऑफ चेंज, दैट इज इट। बस कंडीशन ये होना चाहिए, मतलब कोई भी फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल तब कहते हैं, इसका मतलब ये यूज है कि कभी भी कोई भी फंक्शन को हम तब डिफरेंशिएबल कहेंगे जब उस पॉइंट पर हम तब डिफरेंशिएबल x इज इक्वल टू ए पर किसी भी फंक्शन का मतलब फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल कहेंगे कब? जब उस पर यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करे। x इज इक्वल टू ए पर यूनिक टेंजेंट मिलेगा तो हम बोलेंगे फंक्शन जो है x इज इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल है। जिससे आप देखो ऐसा कोई कर्व देखो, मान लो कि ये कोई कर्व है, ठीक है। आप देखो ये पॉइंट है, यहाँ पर मान लो x इज इक्वल टू ए कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पर अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ करा तो ये यूनिक होने वाला है। ये जो टेंजेंट है यूनिक होगा। आप कैसे भी मतलब ये जो टेंजेंट है यूनिक होगा, मतलब ऐसा मतलब यही एक टेंजेंट है, इस पॉइंट पर ड्रॉ कर सकते हो और कोई भी टेंजेंट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन का कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये जो कर्व होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का होगा। तो ये जो फंक्शन है x इज इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल है, क्योंकि x इज इक्वल टू ए पर आप यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। मैंने क्या बताया, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा x इज इक्वल टू ए पर अगर x इज इक्वल टू ए पर यूनिक टेंजेंट मिले तो, ठीक है। अब जैसे आप देखो ये ग्राफ देखो एक बार, ऐसा कुछ है, ठीक है। थोड़ा सही से कर लो, ऐसा कुछ। तो ये मान लो, अब ठीक है, ये x इज इक्वल टू ए कोई पॉइंट है। अगर आप इस पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आप देखो इस पॉइंट पर दो अलग अलग टेंजेंट आ गए। क्या है? दो अलग अलग टेंजेंट आ गए। तो इन दैट केस ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन का मतलब जिस भी फंक्शन मतलब ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। बाकी पॉइंट पर होगा। अब देखो बाकी पॉइंट्स पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस पॉइंट पर ड्रॉ करोगे तो अब देखो यूनिक टेंजेंट आएगा। बाकी पर दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ इस पॉइंट पर दिक्कत आएगी क्योंकि इस पॉइंट पर दो टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। बल्कि हमने तो पढ़ा था कि यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, जो कि नहीं कर रहा, तो इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप देखो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कैसे करेंगे। स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है, अभी मैं ये नहीं प्रूफ कर रहा कि जो डेरिवेटिव है आपका एट एक्स इज इक्वल टू ए वही है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू ए। उस पर हम अभी आते हैं थोड़ी देर पर। अभी आप पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो क्या होता है। तो देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब पहले कोई फंक्शन तो कंसिडर करोगे ना। मान लो कि कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ ऐसा कुछ है, ठीक है। कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ जो है ऐसा कुछ है। मान लो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है
ये पॉइंट है ए, एक्स इज इक्वल टू ए। अरे यार ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस, ठीक है। गंदा सा ग्राफ बन रहा है, क्या ही कर सकते हैं, इतना डायग्राम सुंदर है नहीं, बहुत गंदा बनाता हूँ। तो थोड़ी समझने के लिए ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, मतलब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इन दोनों को ज्वाइन करो तो ये जो है ये क्या कहलाता है, ये सीकेंट कहलाता है, दिस इज कॉल्ड सीकेंट, ठीक है। तो अगर ये ए है, तो अगर ये फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन, मतलब ये हम कौन से फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं, हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये a है तो ये क्या हो जाएगा, ये a एफ ऑफ ए हो जाएगा। अगर आप देखो ये a है तो y में क्या आएगा, यहाँ पर x इज इक्वल टू ए डाल दो तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए, तो यहाँ पर आ गया एफ ऑफ ए, ठीक है। ये पॉइंट कैसे पता करा हमने, अब देखो x में a है तो y में क्या होगा, इस पॉइंट, ये कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, तो यहाँ पर x की जगह a डाला तो y में एफ ऑफ ए हो गया। उसी तरह से ये x इज इक्वल टू बी, हमें ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो x में b है, y में क्या है, तो अब देखो ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ये कर्व क्या है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे b डालोगे तो ये पॉइंट बनेगा एफ ऑफ बी, तो ये हो गया, ये एफ ऑफ ए है, ये एफ ऑफ बी है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि आप बताओ स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी होगा, अगर मैं बोल देखो अब जैसे ये कोई लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट x1 x2 है, ये पॉइंट y1 y2 है, तो हम अगर इन दो पॉइंट का स्लोप फाइंड करना हो, स्लोप ऑफ दिस टू पॉइंट क्या होगा, y2 माइनस y1, मतलब ऐसा x1 y1 x2 y2 दो पॉइंट है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसा कुछ, मतलब पहले y का कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन, मतलब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए माइनस, मतलब बी माइनस ए, यही होगा स्लोप ऑफ ए बी, यही होगा स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। अगर आप ध्यान हो तो हमने डेरिवेटिव करते वक्त एट एक्स इज इक्वल टू ए पर क्या पढ़ा था कि फंक्शन का डिफरेंशिएबल होता है इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए हो जाए, ठीक है। तब बोलते थे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और डेरिवेटिव क्या होता था, और डेरिवेटिव एफ डैश ए होता था लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ठीक है। तो हम यही प्रूफ करेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो इसके इक्वल होगा। तो आप देखो, अब देखो क्या करो, अब देखो h अप्रोचेस टू 0 करना है ना, h को 0 अप्रोच कराना है। अब देखो इससे कभी कभी फील नहीं आता, देखो कई बुक में इस तरह का प्रूफ दिया हुआ है, मतलब कुछ में अलग तरह से। पहले तो हम पहले ये वाला डिस्कस कर लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होता है। तो आप क्या करो, इस पॉइंट को घिसकाते 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 यहाँ पर ले आओ, इस ए के पास ले आओ, इस पॉइंट को खिसका कर, मतलब पॉइंट, मतलब अभी के लिए यहाँ है, फिर थोड़ी देर के लिए ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ी देर यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ी टाइम बाद यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ी टाइम बाद यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ी टाइम पर यहाँ पर आ जाएगा। मतलब इस पॉइंट को ऐसे इस पॉइंट को पकड़ो, ऐसे पकड़ो और ऐसे खिंचका 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 यहाँ पे ले आओ, ठीक है। पॉइंट ए के पास ले आओ, ए पर ला के पूरा नहीं रखना है, यहाँ पर थोड़ा सा पास में रख लो, दैट इज पॉइंट बी, ठीक है। तो अब ये जो लाइन होगा, अगर आप ध्यान से देखो, अगर इस वाले को आप पकड़े, अब पी लेने की कोशिश करो, ये ऐसे पकड़े, इसको ऐसे रोटेट रोटेट करते 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 करते
मतलब इस पॉइंट को कर ले, यहाँ पर ऐसे, मतलब इस पॉइंट को फिक्स करें और ऐसे ऐसे करते 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 एट द एंड आप ए के पास ही पहुंच गए, मतलब ए के बहुत क्लोज पहुंच गए। ठीक है, कैसे पहुंचे मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। आपने ए को फिक्स करा और बी को मूव करना स्टार्ट करा, बी को जो है इस तरह से नीचे मूव करता स्टार्ट करा। थोड़ा सा ग्राफ अच्छा सा बनता तो शायद और क्लियर हो पाता, बट आप समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने ए को फिक्स करा और बी को मूव कर रहा हूँ, बी को ऐसे मूव कर रहा हूँ, ऐसे करते करते एक वक्त आएगा जहाँ पर ये ए के पास में पहुँच जाएगा। क्या होगा, ए के पास में पहुँच जाएगा, तो फिर जो ये लाइन होगा कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब ये जो लाइन होगा कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर ये पॉइंट पहुँच जाएगा और ये कुछ लाइन ऐसा हो जाएगा। तो यही क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। और आप देखो ये दो अलग अलग पॉइंट होंगे तो ये कहला जाएंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ दिस लाइन, अगर ये पॉइंट मैं यहाँ पर रखता और इस लाइन को थोड़ा सा हटा देता, इसे थोड़ा सा रिमूव कर दो, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आप देखो यहाँ पर a है, यहाँ पर ही पॉइंट एकदम 20 सटकर आ गया तो स्लोप नहीं बन जाएगा। और बस ये दोनों पॉइंट तो एक साथ ही है ना, तो हम इनको एक में तो कंडीशन कर ही सकते हैं। तो ये क्या बना, एक टेंजेंट बना, और ये दो पॉइंट है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कहला जाएंगे। यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन कहला गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, आप देखो टेंजेंट तो ये हो जाएगा, यही कहलाता है आपका एफ ऑफ ए प्लस। अब बेसिकली मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ ना, वो लिमिट कैसे बनता है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, इसी वे में उसका भी होता है। बट हम डेरिवेटिव को यही लिमिट क्यों मानते हैं, ये अभी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया मैंने, ये दूंगा, मैंने बोला तो पक्का दूंगा, छोटा सा भी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा लास्ट में जाते जाते। ठीक है, बाकी उतना डिटेल में भी अभी नहीं पढ़ना। देखो जितना है मैं उतना ज़रूर पढ़ाऊंगा, उससे थोड़ा सा अप मतलब लेवल अप ही रखूँगा। बट अभी हम रुकेंगे क्योंकि हमारे 12th में भी हमें वापस से पढ़ना है ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो पूरा मतलब डिटेल में पढ़ेंगे ना, कंटिन्यूटी, फिर चेक करना कंटिन्यूस, फिर डिफरेंशियल, वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे 11th में ये थोड़ा सा मिडिल वाला पार्ट देखे ना मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं अपने आप को रोक के रख रहा हूँ अभी। तो अब देखो एफ ऑफ ए पॉजिटिव, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब देखो आपने बी को ऑलमोस्ट ए पर ही रख दिया है, मतलब अब बी आपका बी नहीं है, यहाँ पर आप बी को क्या बोलोगे, ए प्लस एच, ए से हल्का सा ज़्यादा है, ए से हल्का सा ज़्यादा। अब देखो आपने ए एकदम सटा के ही तो रखा है, ऑलमोस्ट क्या है, जीरो ही तो है, एकदम मिली का डिस्टेंस है, मिली सेंटीमीटर से भी छोटा का डिस्टेंस है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, बी की जगह ए प्लस एच रखा है माइनस एफ ऑफ ए, और यहाँ पर रखोगे ए प्लस एच माइनस ए, तो ये बन जाएगा आपका क्या, एफ डैश ए पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एच। यही तो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। तो ये होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखना है तो वो भी देख लो आप। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फिगर बस कुछ ऐसा बनाना होता है, इस पॉइंट को ना ऐसा कुछ फिगर बनाना होता है, ऐसा कुछ। मैं फिगर सही से नहीं बना पाता ना, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। मैं अभी कोशिश करता हूँ, मतलब इस वाले फिगर को कुछ ऐसा, अब जाके सही से बना है थोड़ा। तो यहाँ पर आप पॉइंट को बी को लोगे, यहाँ पर पॉइंट ए को लोगे। अब आप क्या करने की कोशिश करोगे, ये बी पॉइंट है ना, इस
ए पॉइंट को ऐसे ऐसे खिसका 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 के लाते बी पर ले आना, ठीक है। अरे आपने ए को फिक्स करा, इसको ऐसे ऐसे रोटेट करा, तो एक वक्त पर क्या होगा, इस पर कुछ ऐसा टेंजेंट बन जाएगा ना। अरे फिर गलत बोल दिया ना मैं, ये फिगर भी नहीं, बी को थोड़े खिसकाएंगे, बी को खिसकाएंगे तो वापस से ए प्लस एच टाइप का बनेगा, ए माइनस एच का मैं टाइप बनाना है ना। तो अब क्या करना कि ये कुछ ऐसा है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, तो आप इस बी पॉइंट को वापस से खिसका खिसका के लेकर जाओगे, तो इस ए को फिक्स करा, ऐसे रोटेट करा, तो एक वक्त आएगा जब ए पर ऐसा कुछ टेंजेंट बन जाएगा, ठीक है। और मतलब यहाँ पर एकदम यहाँ पर लेकर जाना है बी को, ऑलमोस्ट ए पर रखना नहीं है, बस ए के हल्का सा पाथ में रखना है। तो ये हो जाएगा, ये जो पॉइंट होगा ये बेसिकली बी जो होगा यहाँ पर ए माइनस एच होगा, ठीक है। बी जो हो जाएगा आपका ए माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। तो बस आप यहाँ पे ए माइनस एच डाल दो, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ ए नेगेटिव एफ डैश ए नेगेटिव, ये बन जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पर एफ ऑफ मतलब बी की जगह ए माइनस एच डाल दो, तो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए माइनस एच माइनस ए से ए रिमूव हो जाएगा, तो एफ डैश ए नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में माइनस एच, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है। अब हम दिखाते हैं क्योंकि ज्योमेट्रिकली कैसे जो है टेंजेंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएशन को। अब देखो ये ज्योमेट्रिकली क्यों कहलाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आपका वो ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्यों है डिफरेंशिएशन का, क्योंकि आप इसको फिजिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का अगर आप कहाँ से लाओगे, आप ऑब्जेक्ट को तो ट्रैवल करा सकते थे, ऑब्जर्व कर सकते थे, एक मॉडल लेते और दिखाते कि हाँ ये जो मॉडल है यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर, अरे खिलौना ले लेते तो वो करके कर सकते थे। लेकिन अब ग्राफ कहाँ से लाओगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, नहीं ला पाओगे ना, तो इसलिए ये ज्योमेट्रिकली कहलाता है, ठीक है, क्योंकि हम इसे फिजिकली नहीं ऑब्जर्व कर सकते, बस सिंपल सा मीनिंग। तो अब देखो एक बार फिर हम थोड़ा सा इसको और इलोबरेट करना चाहेंगे। अब देखो बहुत सारे बुक में ये दिया हुआ है, जो मैंने पीछे डिस्कस करा वो बहुत कम बुकों में दिया हुआ है, यहाँ पर जो मैं डिस्कस करूँगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग वो बहुत सारी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मान लो कुछ इस तरह का ग्राफ होता है, ठीक है। ये पॉइंट आप ले लो, ये पॉइंट ले लो ए, ठीक है, ये पॉइंट ले लो ए, ये पॉइंट लिया बी, इन दोनों को ज्वाइन करो तो वही सेकेंड बन जाएगा, ये पॉइंट बी है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये x इज इक्वल टू सी है, मतलब ये जो है ये कुछ ऐसा x इज इक्वल टू ए, और ये ले लो x इज इक्वल टू ए प्लस है, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा a एफ ऑफ ए, अरे यार फंक्शन ले लेना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये वाला देखो यहाँ से x a है तो एफ y क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए, x है a प्लस एच तो a प्लस एच, और y हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच। एक आपको क्लियर हुआ होगा, कुछ नहीं करा यार। अब देखो ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, तो x था a प्लस एच, y एफ ऑफ एक्स है, तो x की जगह a प्लस एच डाल दिया तो एफ ऑफ ए प्लस एच हो गया,
ठीक है, कुछ इस तरह का। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो और ये थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, अब देखो माइनस कर लो, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या माइनस करो, तो ए प्लस एच माइनस ए से ए कैंसिल, एच हो जाएगा, ये डिस्टेंस एच हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, अब देखो ये है आपका एफ ऑफ ए, ये है आपका एफ ऑफ ए प्लस एच। मैं वो आपको पूरा लिखवा नहीं रहा, बस प्रूफ करा दे रहा हूँ, और इतना ही हमारे काम का है, बाकी कुछ काम का नहीं है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, दिस माइनस दिस, अगर मैं बोलूँ, हाँ ठीक है, अगर आप इस पूरे का डिस्टेंस निकालने से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में लेकर मतलब ये पूरे में ये माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। अब देखो यहाँ से यहाँ, अब देखो हमें इसका डिस्टेंस निकालना है, तो अब देखो इस पूरे में से ये वाला पार्ट माइनस का हटा दोगे, इस पूरे में से ये वाला पार्ट रिमूव कर दोगे तो ये वाला आ जाएगा, तो वही तो करा है। उसी तरह से नीचे में भी ये हमें ये डिस्टेंस निकालना, तो इस पूरे में से इस पार्ट को रिमूव कर दोगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। अब आप देखो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी अगर मैं बोलूं इस लाइन का स्लोप निकालो, ये पॉइंट है x1 y1 x2 y2, तो स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, तो सेम यहाँ पर कर लो, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, पहले y का कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करो अपॉन में x का कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो कि बनेगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अब आप देखो हमको ये दिखाना होगा कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू डेरिवेटिव, मतलब लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ऐसा कुछ दिखाना होगा तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ज्योमेट्रिकली मीनिंग है ना, मतलब डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट को बताता है, हमें ये प्रूफ करना है, तो हम दिखा देंगे कि जो डेरिवेटिव है ये होता है आपका एफ डैश ए, तो हमें दिखाना होगा कि एफ डैश ए क्या है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू ए जो है वो एफ डैश ए के इक्वल होना। ये प्रूफ करने के लिए हमने स्लोप ऑफ ए भी निकाला है। अब देखो हम क्यों निकालते हैं इसका तो मेरे पास जवाब नहीं होता है ज़्यादा, प्रूफ में ना कुछ चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती है, आप प्रूफ रेंडमली नहीं कर सकते। अभी आज तक आपने कभी नहीं करा और आप सोचोगे ये प्रूफ कर लोगे, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्यों करते हैं, ये तो डाइजेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ये तो डाइजेस्ट करना पड़ेगा कि हम ऐसा कोई ग्राफ कंसिडर करेंगे, ये 2 पॉइंट लेंगे, वहाँ पर एक कॉर्ड बनाएंगे, वो सारे ज्योमेट्रिकली होता है, ठीक है। वो मैंने उतना लिखा नहीं है तो इसलिए उस पर कन्फ्यूज मत हो जाना कि ये ग्राफ कैसे बना दिए, ये ज्योमेट्रिकली एज्यूम्ड होता है, ठीक है। हम 2 पॉइंट लेंगे, लेट दो एफ ऑफ एक्स भी है डिफरेंशिएबल फंक्शन है वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ हम लेंगे। तो इसलिए जो भी करा है मैंने अपने से नहीं करा, उस वक्त जब प्रूफ हुआ था तो ऐसा एज्यूम्ड होकर चला था कि हम एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये 2 पॉइंट लेंगे, उस 2 पॉइंट में से क्या करेंगे, अब देखो हमें एच को 0 करना है, तो टेकिंग लिमिट, अब देखो हमें एच को 0 करना है, तो एच कब 0 होगा, तो एच अप्रोचेस टू 0 का मीनिंग है मतलब एच अप्रोचेस टू मतलब एच को 0 करना है। तो आप देखो यहाँ पर h को 0 करोगे, जैसे जैसे आप h को 0 करोगे तो ये जो a पॉइंट है, ये जो है यहाँ पर ये, हाँ ये जो a पॉइंट, इसको p बोल दो, इसको q बोल दो, तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। तो अब देखो ये जो q पॉइंट है, अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा मतलब इस p पॉइंट को फिक्स करो और q को इधर इधर करते जाओगे तो h आपका 0 होते जाएगा।
अब देखो ये टोटल h है, इस h को 0 करना है, तो इस Q पॉइंट को इधर इधर लाओगे तो अब देखो h कम होते जा रहा है, h कम होते जा रहा है, यहाँ पे कम होते जा रहा है, और एक वक्त आएगा मतलब इस P पॉइंट को फिक्स करा और इसको ऐसे रोटेट करते हुए यहाँ पर ले आए, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो h है ये ऑलमोस्ट 0 पर आ जाएगा। बट हाँ ये P जो है मतलब ये जो Q है इसको पूरा P पर नहीं रखना है, यहाँ पर हल्का सा सटा के रखना है, तो ये भी टेंजेंट बन जाएगा, ये टेंजेंट बन जाएगा। अभी मैंने आपको पहले भी तो बताया था, इससे पहले भी तो अभी हम यही डिस्कस कर आ रहे थे। तो आप देखो जब इस P को आप यहाँ पर ले आओगे ऑलमोस्ट, तो ये लाइन कुछ ऐसा बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा ए एफ ऑफ ए, और ये जो अप्रोच कराए थे 0 तो यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर 2 पॉइंट है, देखने पर तो दिख रहा है कि एक ही पॉइंट है, बट है तो 2 पॉइंट, और जब 2 पॉइंट है तो स्लोप बताएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा वो, तो हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो टेकिंग लिमिट Q अप्रोचेस टू P दैट इज H अप्रोचेस टू, H को 0 करा तो भी है, तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, this is equal to limit h approaches to 0 f of a plus h minus f of a अपॉन h, और ये क्या था, ये तो f डैश a था, क्या हो गया, f डैश a हो गया। तो प्रूफ हो गया, ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है मतलब किसी भी पॉइंट मतलब x इज इक्वल टू a पर टेंजेंट का जो स्लोप है वो उसके किसके इक्वल है, डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। तो आई होप आपको ज्योमेट्रिकली सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, हाँ सारी चीजें समझ आई होंगी। और मैंने जो बोला था कि डेरिवेटिव वही इसके इक्वल ही क्यों होता, बस वहाँ पे भी हम ऐसे ही कंसिडर करते हैं, ये ग्राफ है, ये आपका कोई पॉइंट है x इज इक्वल टू ए, ये कोई पॉइंट है x इज इक्वल टू ए प्लस एच, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करा, तो अभी हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज होता है, तो इस पूरे में चेंज क्या आया है, तो आप देखो क्या आया है चेंज, ये मतलब इसको आप ऑलमोस्ट यहाँ पर पॉइंट लेकर चलोगे मतलब x मतलब मिली सेंटीमीटर, ये जो h है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट 0.001 है, तो ये पॉइंट यहीं पर आएगा। ठीक है, तो इस कर्व की ये जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h, अरे यार ये पॉइंट हो जाएगा a f ऑफ a माइनस f ऑफ a, ये पॉइंट हो जाएगा a प्लस h, f ऑफ a प्लस h अपॉन में, तो यही हो गया। ठीक है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 अभी मत लगाना, बस आप देखो ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे इस पूरे कर्व की डिस्टेंस, ये कर्व का डिस्टेंस नहीं निकला है। ठीक है, मतलब ये पूरा ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे जैसे यहाँ पर करा सेम करा है। ठीक है, बट आप देखो ये छोटा सा, अगर आप इसको पूरा ऑलमोस्ट यहाँ करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, और स्ट्रेट लाइन का तो डिस्टेंस हम ऐसे ही फाइंड करते हैं, तो बस कुछ ऐसा हो जाएगा। तो आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा कि कैसे होता है, तो आप देखो एक बार।